ने दर्ज कराई थी। डिटेल में लिखा हुआ है, देखिए, श्रद्धा विकास ये नाम है पूरा श्रद्धा का, और किस तरह से वो लापता है ये यहाँ पर जिक्र किया गया है, और आफताब का नाम भी इसमें बताया गया है। ये एफआईआर है जो 8 नवंबर को दर्ज की गई, और उसके बाद जांच होती है और पता चलता है, सबसे पहले शक उसी पर जाता है, आफताब जिसके साथ श्रद्धा रह रही थी। परिवार को पता था, उसके संबंध की वजह से ही परिवार वाले श्रद्धा से बात नहीं कर रहे थे, और उसके बाद वो बहुत दिनों तक जब संपर्क में नहीं थी तो परिवार को चिंता हुई। श्रद्धा की एक मित्र ने बताया कि उसका भी कोई संपर्क नहीं है, तब जाकर परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। धारा 365 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, और इस बात का जिक्र किया गया है कि श्रद्धा की उम्र क्या थी। 27 साल उसकी उम्र थी। 2018 में दोनों एक दूसरे के साथ काम करना दोनों ने शुरू किया था, और 2019 से दोनों की जान पहचान ज्यादा बढ़ी थी। ये आपको मोटा मोटा बता रहे हैं कि एफआईआर कॉपी में किस किस बात का जिक्र किया गया है। आफताब भी उसके साथ काम करता था। 2019 में उसने अपने परिवार वालों से, यानी कि श्रद्धा ने अपने परिवार वालों से कहा था कि वो आफताब के साथ रहना चाहती है। समझिए हो जाता कि 4 साल का रिलेशनशिप था, और कितनी बेरहमी से इसने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। बिल्कुल, हत्या की, और हत्या के बाद अभी क्या क्या हुआ है जानने के लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी अब मिल पाई है, क्योंकि अब वो फ्रिज भी है, वो एफआईआर की कॉपी भी है, आफताब का कबूलनामा भी है। अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वही फ्लैट है जहां पर आफताब जो है वो श्रद्धा के साथ यहां पर रहता था। फिलहाल देखिए, इसके ऊपर ताला लगा हुआ है। जो फॉरेंसिक की टीम है वो बाकायदा यहां पर हमें बताया गया है कि उसने वो पहुंची थी। और मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं, ये एक खिड़की खुली हुई है, और खिड़की के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके का ये फ्लैट था जहाँ पर ये रहते थे। कुछ कपड़े आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, और यहीं पर जो है वो श्रद्धा की हत्या हुई। फ्रिज बाकायदा यहीं पर था, यहीं से फ्रिज को जो है वो जब्त किया गया है। और ये आप कपड़े उनके देख सकते हैं, कपड़े लग रहा है कि उनके ही हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये 15 मई को ये जो फ्लैट है वो फ्लैट रेंट पर इन्होंने लिया था, और 18 मई को जो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और लड़ाई के बाद लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो श्रद्धा का जो है गला दबा देता है आफताब, और उसके बाद उसकी जो है मौत हो जाती है। उसके बाद बाकायदा वो एक फ्रिज लेकर आता है, एक हथियार लेकर आता है, और इसी घर में उसके शरीर के, श्रद्धा के शरीर के जो है 35 टुकड़े करता है, उसको फ्रिज में छुपा कर रखता है, और उसके बाद में एक एक टुकड़े को वो 18 दिनों तक आसपास के जो जंगली इलाके हैं, जो झाड़ियां हैं, जो जंगल का इलाका है, वहां पर वो छुपाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो यहाँ पर जो जंगली इलाके उसमें करीब 2 किलोमीटर तक वो अंदर चलकर जाता है। रात 12 बजे के बाद निकलता है, और फिर वहां पर एक एक करके जो बॉडी के टुकड़े हैं वो वहां पर फेंकता है, ताकि जो जानवर हैं, जंगली जानवर, क्या पुलिस ने आफताब की गिरफ्तारी इसी फ्लैट से की है, कहीं और से की है? क्या इसने कोई भागने की कोशिश की? क्या कहना है पुलिस का? देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, जब उसके फादर यहाँ पर पहुँचते हैं, 8 नवंबर को पहुँचते हैं, और इस गेट पर ये ताला लगा हुआ देखते हैं, तो उसके बाद फिर वो आसपास का जो पुलिस स्टेशन, आसपास के लोगों से बात करते हैं, तो कुछ पता नहीं लगता। फिर वो किडनैपिंग की जो है वो मामला दर्ज करवाने के लिए मेहरौली थाने में पहुँचते हैं, और थाने में जा कर के वो बताते हैं कि उनकी बेटी से लगातार उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, लोगों, उनकी बेटी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जो है पुलिस जो है उसके मोबाइल को ट्रेस करती है, मोबाइल की लोकेशन पर पहुंचती है, और वहां से उसको जो है गिरफ्तार करती है। शुरू में जो है बिल्कुल जांच में, बिल्कुल पूछताछ में वो जो है सहयोग नहीं कर रहा था आफताब। फिर पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो उसने माना। पहले वो ये कह रहा था कि श्रद्धा से उसकी लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद श्रद्धा जो है वो कहीं चली गई, उसको नहीं पता वो कहाँ है, दोनों अब साथ नहीं रहते। इस तरीके से उससे पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ की, तो उससे एक के बाद एक पूरा जो कबूलनामा है वो कबूल किया। उससे बताया किस तरीके से इस फ्लैट में वो रह रहे थे, बताया कि किस तरीके से वो महाराष्ट्र में बसई में रहे, नया गाँव में कुछ तरीके से रहे। उसके बाद 10 दिनों के लिए वो हिमाचल जाते हैं, हिमाचल में एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। उसके बाद ऑनलाइन जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, दिल्ली में कॉल सेंटर में दोनों को जॉब मिल जाती है, और फिर ये 15 मई को ये घर जो है वो किराए पर ये लेते हैं। आप क्या यही रहने वाले हैं?
यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहते हैं। आप यहाँ पे रहने वाले, आप यहाँ पे रहने वाले हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली सी बिल्डिंग लग रही है। आस पड़ोस पे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि देखिए 2 दिन ही वो यहाँ, बहुत ज़्यादा किसी के पास जो है वो जानकारी नहीं है। एक लेडी यहाँ पर बैठी है, उससे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है यहाँ पर जो है एक लड़का रहता था आफ्ताब, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। आपने क्या कभी उनको देखा था? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ये कह रहे थे मतलब पानी लेने आता है। पानी लेने आता था? हाँ, और खाना लेने आता है। खाना लेने? किससे खाना लेने? ये जो लाते हैं, कौन अंदर? आप बताइए, आपने क्या आफ्ताब या जो श्रद्धा, जो लड़की जिसकी हत्या हो गई, उसके बारे में कुछ जाना? कोई चीख चिल्लाने की आवाज या कभी किसी की लड़ाई झगड़े की आवाज? भाई हम आते यहाँ देखते थे रोज ऊपर, भाई क्या किसकी आवाज आ रही है? चीख चिल्लाना होता था? हाँ, पर आवाज आती थी, हम कहते थे पता नहीं एफसी है, बस शोर मचाते हैं। बाहर निकल के माँ बेटी देखते, कोई नहीं दिखाई देता था, फिर इधर अंदर घुस जाते थे। किस तरीके की आवाजें थी? वो लड़ाई झगड़े की आवाज थी? हाँ, आवाजें तो आती थी। अब बेटा हमारे को क्या पता किस किस की लड़ाई, दारू सब पीते हैं, अब शराब पी के चिल्लाते हैं, चिल्लाते लगा कि शराब पी करके ऐसे कोई इलाके में लड़ाई झगड़ा? हाँ, बस यही झगड़ा हम सोचते थे भाई झगड़ा होता और कुछ नहीं। मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ, मैं आपसे आना चाहता हूँ, यहाँ पर आप रह रही हैं, यहाँ पर आपको कैसे पता लगा कि हत्या हो गई है, वो भी इतनी क्रूरता? मुझे नहीं पता, शोर समाप्त तो होता ही था, शोर होता था, लड़ाई तो होती रहती थी यहाँ पे। पुलिस वालों ने भी पूछताछ किया? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहती। मैं एक बार आपको लोकेशन दिखाना चाहता हूँ। हमारे साथ कैमरामैन गौरव है, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये गलियां है। ये बेसिकली जो छतरपुर का पहाड़ी इलाका है, ये डी ब्लॉक है और गली नंबर 1 में हम यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी सघन जो है वो इलाका है, गलियां यहाँ की बहुत संकरी है और इन्हीं गलियों में, जैसा कि कह रहे हैं कि चीखने चिल्लाने की, लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती थी। लोगों को थोड़ा शक भी होता था, जैसा कि ये बता रही है कि बाहर निकल कर आती थी। इन्होंने बाहर निकल कर देखने की कोशिश की, लेकिन देखिए यहाँ पर जो फ्लैट्स है वो आमतौर पर ऐसे ही है। इनमें से किस घर से आवाज़ आ रही है ये फिलहाल ये पता नहीं कर पाए। लेकिन एक दिन जो है 18 तारीख को यहाँ पर हत्या हो जाती है। और मैं आपको देखिए यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये घर देखिए ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे भी 2 लोग फिलहाल रहते हैं, वहाँ पर भी ताले लगे हुए हैं, वहाँ पर भी कोई है नहीं। 2 रूम जरूर है लेकिन वहाँ पर भी कोई है नहीं। पुलिस जो है, हमें ये जानकारी मिली है कि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वो शव के टुकड़ों को कहाँ कहाँ छुपाया गया, कहाँ कहाँ रखा गया, उसको लेकर के बाकायदा एक टीम तैयार की गई है। और उस टीम का काम होगा कि आफ्ताब को साथ ले जा करके जहाँ जहाँ उसने जो टुकड़े फेंके थे, जहाँ जहाँ उसने शव के जो टुकड़ों को ठिकाने लगाया था, वहां पर पहुंचेंगी और वहां से उस शव को बरामद करके बाकायदा जो फॉरेंसिक की टीम है वो भी इनके साथ होगी। जी बिल्कुल, अमित हमें जानकारी दे रहे हैं उस फ्लैट से, उस मोहल्ले से जहां पर आफ्ताब और श्रद्धा रह रहे थे। हालांकि पड़ोसी ज्यादा बता नहीं पा रहे अनामिका, क्योंकि 2-3 दिन ही रहे थे। बताया जा रहा है कि 15 मई को किराए पर वो मकान लेते हैं और 18 मई को श्रद्धा की हत्या हो जाती है। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अमित, क्या इस बात की भी यहाँ संभावना लगती है कि शायद ये चीजें पहले से ही चल रही थी? हो सकता है कि ये प्लान ही किया गया हो, क्योंकि अचानक आप कहीं घूमने जाते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, आप दिल्ली में सेटल होने का फैसला करते हैं और 2 दिन के अंदर हत्या हो जाती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका जो अफेयर है वो 2019 से चल रहा था। इस दौरान जो है उनके परिवार ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि लड़की हिंदू थी और परिवार बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि एक मुस्लिम के साथ शादी हो। यही वजह है कि उन्होंने लड़की को काफ़ी समझाया, लड़की को मनाया और बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि परिवार जो है इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगा। उसके बाद लड़की ये कहती है कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, बाकायदा क्या सही क्या गलत है उसका फैसला ले सकती हूँ और मैं रहूंगी, उस लड़के के साथ ही रहूंगी और मैं उसके साथ लिविंग में रहने इसी पर आगे अपडेट लेंगे आपसे, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर है कि पुलिस हत्या की जांच के लिए टीम बनाई जाएगी और ये टीम पूरे मामले की जांच करेगी। छतरपुर में जिस फ्लैट की तस्वीर दिखा रहे थे अमित हमको, एसआईटी गठित की जाएगी तो यहां भी जाएगी। जहां मर्डर वाली जगह है वहां की तफ्तीश तो की जाएगी, साथ ही जहां शव के टुकड़े फेंके गए वहां पर भी, और मुंबई भी जा सकती है पुलिस और वहां पर भी जाकर जांच कर सकती है एसआईटी की टीम। दिल्ली में लिव इन की हेट स्टोरी, मुंबई में मोहब्बत, महरौली में कत्ल, श्रद्धा की हत्या, शव के 35 टुकड़े। महरौली के खौफनाक मर्डर की वारदात ने आज दिल्ली को हिला दिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स का नाम आफ्ताब है, जिसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का कत्ल कर दिया।
वजह ये थी कि श्रद्धा शादी के लिए दबाव बना रही थी। श्रद्धा और आफताब मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करते थे, जहां दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी। श्रद्धा के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया तो दोनों मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए और महरौली में एक किराए के मकान में रहने लगे। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा आफताब पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। 18 मई को श्रद्धा और आफताब के बीच झगड़ा हुआ। लोगों ने श्रद्धा के चिल्लाने की आवाज भी सुनी। तभी आफताब ने मुंह दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आफताब और ये लड़की 2019 से 11 पार्टनर्स थे। इनिशियली ये लोग मुंबई रहते थे, फिर एक बैकपैकिंग ट्रिप पे हिमाचल कहीं गए और वापस आके दिल्ली में रुक गए। जब दिल्ली में रुके तो इनके झगड़े कुछ बढ़ने लगे। पहले भी झगड़े थे इनके, उस दिन झगड़े बढ़े और उस दिन थिंग्स गॉट आउट ऑफ कंट्रोल और इसने इसका मर्डर कर दिया। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब को पुलिस का डर सताने लगा और उसने कानून के शिकंजे से बचने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया। पहले आफताब ने श्रद्धा के शव के बेरहमी से 35 टुकड़े किए, लेकिन पड़ोसियों को शव से बदबू आने का डर था। इससे बचने के लिए आफताब बड़ा फ्रिज लेकर आया और शव के सारे टुकड़े फ्रिज में भर दिए। यही वो फ्रिज है जिसमें श्रद्धा के 35 टुकड़े करके रखे गए थे आफताब के द्वारा। इस फ्रिज को उस वक्त खरीदा गया था जब इस वारदात को अंजाम दे दिया गया था। आपको बता दें कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने इस फ्रिज को खरीदा था और इसी फ्रिज में उसने 35 टुकड़े करके आरी से काट के श्रद्धा के रखे थे और एक एक करके वो हर दिन इस फ्रिज में से टुकड़े को निकालता ताकि बदबू ना फैले, ताकि जो लोगों को शक ना हो। तो शातिर जो आफताब है उसने पूरी यहाँ पर कोशिश की थी कि किसी को भनक न लगने पाए। प्रेमिका की हत्या कर चुका आफताब अब शव को निपटाने में जुट गया। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए शातिर हत्यारे ने एक और प्लान बनाया। हर रात आफताब शव के टुकड़े थैली में लेकर जाता था। महरौली के जंगल में शव के टुकड़े को अलग अलग फेंकता था, जिससे कि जानवर शव को खा जाएं और पुलिस को किसी सूरत में शव न मिले। शव को जंगल में फेंककर आफताब निश्चिंत हो गया था। 5 महीने तक किसी को हत्या की भनक भी नहीं लगी। घर वालों को 5 महीने से गायब श्रद्धा की चिंता सताने लगी, क्योंकि घर वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए श्रद्धा की खबर रखते थे और जब 5 महीने तक श्रद्धा ने कोई पोस्ट या फोटो नहीं डाली तो घर वाले डर गए। 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता दिल्ली आए तो घर पर ताला लटका मिला, जिसके बाद उन्होंने थाने जाकर किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आफताब को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वो टूट गया और पुलिस को हत्या की खौफनाक कहानी सुना दी। इसमें क्या हुआ कि लड़की मिसिंग हुई एंड द फादर गॉट सस्पिशियस। लड़की के फ्रेंड ने ही फादर को इन्फॉर्म किया कि लड़की आउट ऑफ टच में है काफ़ी 2 महीनों से। तो द फादर अप्रोच मुंबई पुलिस वेरी रिसेंटली एंड फिर मुंबई पुलिस केम टू अस एंड वी टुक द लीगल एक्शन दिस एंड देयर आफ्टर एवरीथिंग वाज डिस्क्लोज्ड। मुंबई में मोहब्बत और महरौली में मर्डर की दास्तां से दिल्ली सन्न है। आरोपी आफताब पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।